कहलाता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ है काय का त्याग। तो शरीर का त्याग का मतलब अब आत्महत्या तो नहीं करना है, अपितु आत्महत्या करना तो बेवकूफी है। फिर क्या करना? काय के प्रति जो ममत्व है, बहुत प्रेम है, बहुत सजाना संवारना है, उसका त्याग। जैसा है ठीक है। कुछ हो गया, कुछ बिगड़ गया तो भी ज्यादा परवाह नहीं करते। ठंडी आ रही है तो भी आप दिगंबर मुनि को देखेंगे, वो दिगंबर में ही साधना करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कंबल और ले लो, रजाई में छुप जाओ। तो यह उनका कायोत्सर्ग नाम का तप है, गुण है, व्रत है। मुनि तो करें, श्रावकों को भी, ग्रस्थों को भी अपनी शक्ति के अनुसार समता धारण करना ही चाहिए। बात बात में उछलना, बिगड़ना, झगड़े करना मूर्खता है। किसी से भी क्यों टकराव मोल लेना? और अगर कोई टकरा भी गया तो प्रेम से, स्नेह से उसको संबोधित करके छोड़ दो। सांड रास्ते में सामने आ गया, आप रास्ता बदल दो। कोई बदमाश आप तंग करता है, रास्ते को छोड़ दो। समता भाव बढ़ाओ। और 3 गुप्ती, मुनिराज 3 गुप्ती धारण करते हैं। गुप्ती मतलब ऐसे तो एक हथियार का नाम भी गुप्ती है, लेकिन एक ऐसा हथियार है ये मुनियों का कि जिससे कर्मों को खत्म करते हैं। 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, तन गुप्ती। गुप्ती मतलब गोपन करना, बस में रखना, कंट्रोल करना। मन को बस में रखते हैं, एकदम साइलेंट मोड पर ले लेते हैं। वचन को एकदम शांत रखते हैं, नहीं बोलना, मौन है, ना बाहर से ना भीतर से। और तन, काय, काय की भी चंचलता नहीं। जितना जरूरी है विनय वंदना, कायोत्सर्ग, आसन, उठना, बाकी काय का गोपन। श्रावकों के लिए भी यह अच्छी चीज है। माना कि आप मन वचन काय तीनों को गुप्त नहीं कर सकते, संभालना कठिन है, फिर भी कहीं अगर कोई झगड़ा टंटा हो रहा है, वहां आप अपना मुंह संभाल लो। सामने वाला कहे तेरी जबान संभाल, सामने वाला कहे उससे पहले ही अपनी जबान संभाल लो, कुछ बोलना ही नहीं। थोड़ा सा वचन गुप्ती हो गई और हम आगे के झगड़े टंटे से बच गए। मन को संभाल लो। खूब इच्छा हो रही, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। अगर गलत इच्छा हो रही है तो फिर बिल्कुल नहीं, अपने मन को संभालो। मन बिगड़ रहा है, वचन को संभालो। वचनों में आ जाती हैं कई बार मन की हरकतें, वचनों में आती हैं। और फिर वचनों की हरकतें कभी शरीर में भी आ जाती हैं। और शरीर से अगर आपने गड़बड़ कर दिए तो फिर मार पड़े बिना रहेगी नहीं। सामने पहलवान आ रहा है, पहलवान बड़े रौब में आ रहा है, उसकी रौब को देख करके आपको गुस्सा आया, इच्छा हुई, बड़ा अकड़ के फिरता है, मेरा तो मन हो रहा है कि इसको एक झापड़ मार दूं। अब मन तो हो रहा है, मार दोगे? हैं? मान लो थोड़ा सा मुंह पर भी आ गया, कह रहे ज्यादा अकड़ता, अरे पहलवान होगा अपने घर का, जब भी सेक्टर 21 से निकले कड़के नहीं निकलने का। उसने कहा नहीं तो वचन से भी बोल दिया, नहीं तो एक झापड़ मारूंगा। अब वचन से निकला तो उसने भी कहा कि जरा मार के दिखाना, और तैस में आपने भी उसको एक लगा ही दिया। और जैसे उसको तो लगता ना लगता, उसने आपको उठा करके और सड़क पर दे मारा। उसको चोट आई हो ना आई हो, आप तो हॉस्पिटल में 8-15 दिन के लिए पहुंच ही जाओ। क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ कि मन से वचन पर आ गए और वचन से काय पर चले गए। कबीर ने कहा
मन जाता तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहा करेगा तीर। अगर कहीं मन जा रहा है झगड़े टंटे में, विषय वासना में, तो मन जाता तो भाई नहीं संभलता है तो जाने दे, लेकिन शरीर तू तो मत चला जा, तन से मत जा। अगर तन से गए तो फिर ज्यादा गड़बड़। उतरी धरी कमान तो, अगर धनुष उतार करके रखा हुआ है तो बोलो अकेला बाण क्या कर लेगा। बाण आपके हाथ में भी हो लेकिन धनुष दूर रखा है तो सामने कोई मर सकता है? बाण आर पार हो सकता है? नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा खूब तेज में अगर बाण मार के भी फेंकोगे तो उसको छोटा मोटा छेद होगा, इतना उतना घाव लगेगा तो लगेगा, नहीं तो मुश्किल है। ऐसे ही नियम संयम के क्षेत्र में समझना, धर्म ध्यान के क्षेत्र में समझना, और घर गृहस्थी और व्यवहार के क्षेत्र में समझना। अमुक मेहमान आए और लंबा लंबा तान करके घर में फैला लिए। अब आप सोचते हो कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में हमने तो अकेला इनको थोड़ी बुलाया है, हमने तो सबको बुलाया है। हमारी 4 मौसी हैं, 2 मामा हैं, अमुक मेहमान हैं, घर छोटा है। अब इनको सोच के चलना चाहिए ना कि जितनी जगह बताई है, जो अलमारी बताई है वहां सामान रखें, वहां बैठे। अब खूब आता है कि बोल ही दें कि आप तो जाके मंदिर की धर्मशाला में रुक जाओ, या कोबा में व्यवस्था की है आप लोग वहां जाओ, या फिर वो चैतन्य धाम में है बहुत कमरे हैं, इधर स्कूल में जगह। खूब आता है मन में, लेकिन अब कैसे बोले? खबर पड़ गई। अब कैसे बोले? अब कैसे बोले वाला लिहाज से आप फिर सोचते हो कि आप 3 दिन तो निकल गए, 2 दिन और इनको झेल लो। अगर ऐसे टाल करके कर लिया तो रिश्ता सधा रहेगा, क्योंकि सामने वाले को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने टाल दिया, कुछ नहीं बोलो, वो संभल जाएगा। लेकिन तैस में कभी निकल गया कि भाई आपको बुलाया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा घर पर कब्जा कर लो, वाह मैं तो ये चला और आइंदा तुम्हारी देरी पर पांव नहीं रखूंगा, सब काम तो ये सावधानी सब जगह जरूरी है। या थोड़ी सी शालीनता, थोड़ी सी उदासीनता ठीक है, समय से बदल जाएगा। जिस चीज को हम थोड़ा टाइम दे सकते, कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि समय पाकर के ही वो ठीक होते हैं, तो कभी उसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है, ढील दे देनी पड़ती। बस कहना यही है, टकराव पैदा ना हो, कसाय भाव पैदा ना हो, उस तरह की चेष्टा करो। कारण कि कसाय ही तो आश्रय बंध के मुख्य कारण है। हम चले भक्ति करने और मंदिर में सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही किसी को धक्का दे दिया, सामने वाला उखड़ जाएगा, बेकार का क्लेश हो जाएगा। नहीं, धक्का लग भी गया तुरंत हाथ जोड़ के माफी मांग लो, भाई धोखे से धक्का लग गया। कई बार तो लोग बातें बनाने लगते हैं, इसने जानबूझ के ही मुझे हाथ मारा, 1 बार नहीं 3 बार मारा। भाई गलती 3 बार भी हो सकती है, हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो फिर हाथ चला गया, हो सकता है जल्दी सीढ़ी उतर रहा था इसलिए धक्का लग गया। एक दूसरे को हम समझें और अपने मन की शालीनता, कोई बात नहीं, धक्का ही लगा है ना, कोई हाथ पांव थोड़ी ना टूटा। इससे क्या होगा? इससे सरलता रहेगी, आश्रव बंध में कमी आएगी, और हम 3 गुप्तियों को मुनिराज की दशा में उपलब्ध होकर परिपूर्ण रूप से पालेंगे और सिद्ध स्वरूप को, शाश्वत दशा को हमेशा हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयर्य आयर्य आयर्याणम,
णमो उवज्झाय उवज्झाय उवज्झायाणम् णमो लोये नमो सवसाहुणम् णमो लोये नमो सवसाहुणम् आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। आत्मार्थी सज्जनों, भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था। सारे श्रोता अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक श्रोता ने विनम्रता से प्रभु से पूछा, आचारांग में, आचार शास्त्र में, मूलाचार में वो गाथा उसी रूप में उपलब्ध है। कथम चरे कथम चिट्ठे कथमासे कथम सये कथम भुंजिज्ज भासिज्ज कथम पावम न बंधई। प्रश्न सीधा साधा है, कैसे चलें, कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, कैसे खाएं पिएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे भाषण करें जिससे कि पाप का बंध ना हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रावकों का सारा चरित्र, जीवन का सार संक्षेप समाया हुआ। तभी प्रभु की वाणी से उत्तर आया, प्रश्न ही उत्तर बन गया, कदम की जगह जदम हो गया। कदम माने कैसे चलें, और दिव्य ध्वनि में प्राकृत भाषा का एक सूत्र फिर आया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भुंजिज्ज भासिज्जा जदम पावम न बंधई। कैसे चलो? जदम चरे, यत्न पूर्वक चलो। जदम चिट्ठे, यत्न पूर्वक चेष्टा करो। जदमासे, यत्न पूर्वक बैठो। जदम सही, यत्न पूर्वक ही विश्राम करो, सो। जदम भुंजिज्ज, यत्न पूर्वक ही भोजन करो। भासिज्ज, भाषण करो, बोलो तो भी यत्न पूर्वक बोलो। जदम पावम न बंधई। जदम, यतम, यत्नम, यत्न करने वाले को पाप का बंध नहीं होता। जयणा मंगलम। यत्ना, जिसके जीवन में यत्न है, प्रयत्न है, समिति है, सावधानी है, वह पापों से बंधता नहीं है। जीयदो मरदो जीवा ऐदाचारस्य निश्चिदा हिंसा पैदस्य नत्य बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। यह प्राकृत का प्राचीन सूत्र
प्रवचन सार, मूलाचार, भगवती आराधना में भी उपलब्ध होता है। जो व्यक्ति यत्नचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, सावधानी पूर्वक, दया पूर्वक चलता फिरता क्रिया करता है, उससे कदाचित किसी जीव का घात पात भी हो जाए तो पाप लगता नहीं है। इसी तरह की श्रेष्ठ प्रवृत्ति को, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति को मुनियों की 5 समिति कहा जाता है। मुनिराज 5 समितियों का पालन करते हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति। सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति का नाम समिति। कृषि उपज समिति, मंदिर समिति, ये समिति नहीं समझना। वो समिति का मतलब संगठन, और ये समिति का मतलब यत्न पूर्वक प्रवृत्ति। और ये समितियों का पालन मुनिराज तो करते ही हैं, श्रावकों को भी यथा योग्य अपने लायक करना चाहिए। अमित गति एक आचार्य हुए, 19 श्रावकाचार लिखा, और उसमें उन्होंने श्रावकों को भी कहा कि तुम भी समितियां पालन किया करो। मुनि की तो संकल्प हैं, लेकिन आप लोग उसका थोड़ा थोड़ा सीखा करो। यहां पुरुषासिद्ध उपाय में भी एक श्लोक कह रहे हैं, सम्यग् गमनागमनम सम्यग् भाषा तथैषणा सम्यग् ग्रह निक्षेपो व्युत्सर्गः सम्यगिति समितिः। सम्यग् गमनागमनम, चलते फिरते हो तो सम्यक ढंग से चलो फिरो। कैसे भी पांव पटकते हुए, कूदते फांदते हुए भागते जाते हैं, वो उचित नहीं है। कितने जीव तुम्हारे पांव के नीचे आ जाएंगे। गाड़ी चला रहे हो, बोले अब क्या करें, गाड़ी चलाने में तो नहीं पालन होता है। सच्ची बात है, गाड़ी चलाने में ईर्या समिति का पालन नहीं होता है, इसलिए मुनिराज गाड़ी का, वाहन का उपयोग नहीं करते। लेकिन हम तो श्रावक हैं, हमें तो चलाना पड़ेगा, हमें तो करना पड़ेगा। तो भाई इतना तो ध्यान रखो